हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन है 10 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। तो आपको बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 किलोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु का जो है यहाँ पे भार। ठीक है ना, तो मास यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको लिख देते हैं 10 केजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है पृथ्वी के बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक फॉर्मूला होता है, कार्य इज इक्वल टू द्रव्यमान गुने गुरुत्वी त्वरण, इधर लिख लेते हैं, गुने विस्थापन। ठीक है, तो ये जो ऊंचाई है ये 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मास दिया हुआ है, द्रव्यमान जो दिया हुआ वो 10 केजी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण का जो है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, वो होता है 9.8। ठीक है, उसके बाद विस्थापित कितना हो रहा है, तो 10 मीटर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यदि हम हटाते हैं तो नीचे जो है यहाँ पे आ जाएगा एक पे एक जीरो। ठीक है, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है इससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये और ये बचा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर आके, 10 गुने 9, 98। ठीक है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन इसको देखते हैं। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो बल द्वारा कृत कार्य, मतलब बल द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कार्य इज इक्वल टू, ठीक है, वो होता है यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो एफ है ये आपका फोर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में एफ इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लग रहा है। उसके बाद ये जो एस है, ये एस जो है ये है आपका विस्थापन। ठीक है, विस्थापित हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे कितना है, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, तो यहाँ पे विस्थापित कितना हो रहा है, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस इज इक्वल टू 20। ठीक है, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो अब आराम से हम जो है इस पे जो है वैल्यू को रख देंगे। तो फोर्स कितना है, फोर्स का जो यहाँ पे मान है वो है यहाँ पे 40, और ये जो एस है डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो है 20, तो यहाँ पे हम 20 रख देंगे। उसके बाद कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान 60 था, 60 डिग्री हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है हाफ। ठीक है, 1/2, हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 400 जूल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोल रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो संवेग कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कितना गुना इसका संवेग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि पिंड का द्रव्यमान जो है, पिंड का द्रव्यमान m और वेग जो है v है। ठीक है ना, तब जाके यहाँ पे गतिज ऊर्जा का जो मान होगा, गतिज ऊर्जा का मान वो कितना होगा, यहाँ पे हाफ m और v स्क्वायर
और संवेग, संवेग का मान मतलब p का मान, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं, तो p का जो मान होगा वो हो जाएगा m और v। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ एम भी है, भी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यदि यहाँ पे एक एम और लगा दें और एक एम यहाँ पे हम और लगा दें, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हाफ, यदि हम नीचे एम रखते हैं, ठीक है, तो ऊपर भी एम यदि हम रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कट करके उतना ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम रखे हैं, क्यों रखे हैं वो पता चल जाएगा अभी। अब ये एम और एम स्क्वायर हो गया, और ये भी स्क्वायर ऑलरेडी पहले से था, लिख दिए, नीचे एम है, इसको हम एम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया हाफ, ये एम है तो इसको आगे हम रख देते हैं, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 2m हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2m गुने, और ये एम स्क्वायर भी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम भी पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो एम भी का मान कितना है, यहाँ पे p है, तो हम यहाँ पे p रख देंगे, हाफ, और यहाँ पे m है वो लिख दिए, और यहाँ पे p पे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर हम साइड में बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं, k से डिनोट करते हैं। ठीक है, k यहाँ पे लिख दिए 1/2m गुने p पे स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2m को इस पार लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m k इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब स्क्वायर को यदि हम इस पार, स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो ये जो है रूट में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को यदि हम इधर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर यदि हम हटाएंगे, ठीक है, तो इधर रूट हो जाएगा, तो हम अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू रूट 2m और k। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पे जगह फुल हो गया, हम इसको मिटा देते हैं, तो p इज इक्वल टू रूट 2m के यहाँ पे निकल गया है। ठीक है ना, तो इसको हम मिटा के हम फिर से जगह बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो p इज इक्वल टू कितना निकला था यहाँ पे, 2m k, और इस पे था रूट, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा को 4 गुना करने पर, ठीक है, तो अब गतिज ऊर्जा को 4 गुना करने पर, जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को यदि हम 4 गुना करते हैं, इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2m, ठीक है, और यहाँ पे 4 गुना हम k को जो है, ये जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा को k से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो k को हम कितना कर रहे हैं, गतिज ऊर्जा को कितना कर रहे हैं, 4 गुना कर रहे हैं, यहाँ पे हम 4 गुना 4 के लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, p इज इक्वल टू 2m, 4 को हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट। ठीक है, तो 4 को हम जो है 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे k, तो ये 2 गुना 2 जो है, एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, p इज इक्वल टू, ठीक है, ये थोड़ा अलग p है। ठीक है, इसमें हम, ओके, सो अब यहाँ पे क्या है, 2m ये हो गया, और ये k जो है यहाँ पे आ गया, 1 मिनट। ओके, सो यहाँ पे 2 को हम बाहर किए, एक 2 बाहर आ गया रूट के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2m और k। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2m k इज इक्वल टू कितना है, p, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ये जो बाहर था वो लिख दिए, और ये पूरा जो है इसको हम p लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हुआ,
ये जो है 2 गुना हो गया, गतिज ऊर्जा कितना हुआ, 2 गुना हो गया। ठीक, संवेग के 2 गुना हो गया। यहाँ पी जो डिनोट करते हैं, पी को डिनोट करते हैं संवेग से। ठीक है, तो कितना पी जो है कितना गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब संवेग जो है, संवेग कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा था, उसका संवेग जो है हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा ये बताना। ठीक है, तो संवेग जो है यहाँ पे 2 गुना करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगावाट। ठीक है, मेगावाट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।